हाय डियर्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसे चल रही है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें आज हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कितने एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ किस स्टेट्स में कितना उनका पार्टिसिपेशन है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बना करके इस चैप्टर्स का अपलोड किया हुआ है प्लेलिस्ट में। जो पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप लोग प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनर्जी जो है हर एक्टिविटी में काम आता है। ठीक है, जैसे कि खाना बनाने में हो, ठीक है, लाइट में चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी में चाहिए, या हीट जो है हीट प्राप्त करने के लिए चाहिए, या गाड़ी चलाने के लिए चाहिए, मशीनरी चलाने के लिए, या इंडस्ट्री के चलाने के लिए, चारों तरफ जो है हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एनर्जी के कुछ रिसोर्सेज हैं। ठीक है, एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल। ठीक है, कोल है आपका, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये एनर्जी के जो है रिसोर्सेज हैं। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। अब जो है ये जो एनर्जी है, हम उसको दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कन्वेंशनल और दूसरा जो है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एनर्जी में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि फायरवुड है आपका। जैसे पहले फायरवुड बहुत ज़्यादा यूज होता था। कैटल डंग, जो गोबर से जो उपले वगैरह बना करके जो है यूज करते हैं, वो भी जो है आपका कन्वेंशनल में आ जाता है। कोल है, पेट्रोलियम है, गैस है, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है बोथ आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कन्वेंशनल जो है एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाता है तो आप यही बताएंगे, फायरवुड है, कैटल डंग केक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आपका आ जाता है सोलर। ठीक है, विंड, टाइडल, जियोथर्मल। ठीक है, टाइडल तो जैसे कि जो टाइड्स होते हैं, जो समुंदर की लहरें जो होती हैं, उससे भी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है टरबाइन चलाने में काम आता है। उसको जब वो बैक होता है तो वो एक फोर्स के साथ में जाता है, तो उससे जो है टरबाइन चलाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका जियोथर्मल। जियोथर्मल को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जियोथर्मल एनर्जी इज़ द थर्मल एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन द अर्थ। ये जो है अर्थ के अंदर जो है स्टोर्ड रहता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका बायोगैस है एंड एटॉमिक एनर्जी है। तो ये नॉन कन्वेंशनल में आपकी एनर्जी जो है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आपका सोलर हो जाएगा, विंड हो जाएगा, टाइडल हो जाएगा, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एनर्जी। टाइडल हमने देख लिया एंड जियोथर्मल भी हमने समझ लिया। तो ये जो है, अब जो है पहले क्या यूज होता था, फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर मोस्ट कॉमन इन रूरल एरियाज। ये जो है फायरवुड एंड काऊ डंग केक जो है बहुत जो है गाँव गाँव वगैरह में जो है ज़्यादा इसका यूज होता है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट इन रूरल हाउस होल्ड इज मेट बाई दिस टू। ठीक है, 70%, बट ये डेटा जो है पहले का है।
ठीक है। आज के डेट में मैक्सिमम जगह पे जो है आपका गैस यूज होता है खाना बनाने में, बट स्टिल ऐसे भी जो है बैकवर्ड एरिया हैं जहाँ पे स्टिल आज भी जो है फायरवुड और कैटल डंके का यूज होता है। बट ये दिस परसेंटेज जो है ये चेंज हो गया होगा, ठीक है। ये जो है बहुत पहले का जो है ये परसेंटेज जो है दिया गया है, ठीक है। अब ये हम देखते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ दिस इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग डिफिकल्ट। अब फायरवुड और कैटल डंग केक का जो है कंटिन्यूस यूज जो है अभी डिफ़िकल्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जैसे कि पहले तो बहुत जो है ज़्यादा पेड़ वगैरह थे तो उससे जो है फायरवुड हमें मिल जाता था, लेकिन जैसे जैसे जो है डिफॉरेस्टेशन होता गया तो फायरवुड जो है अभी कम हो गया। और कैटल जो है डंग केक जो है इसको भी डिस्करेज किया जा रहा है, क्योंकि ये जो है एग्रीकल्चर में हम इस मैन्योर को जो है यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा जो है लैंड जो है सॉइल जो है जो ख़राब होता है, जैसे कि हम जो है हाई जो है जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह इंसेक्टिसाइड्स उसमें डालते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स भी जैसे कि हम डालते हैं, तो फर्टिलाइज़र्स की जगह पे जो है अगर हम कैटल डंग केक करें तो ये ऑर्गेनिक होगा और जो हमारी जो ज़मीन होगी वो जो है ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी के कुछ रिसोर्सेज थे। अब हम एक एक करके देखेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। पहले हम कोल के बारे में देखेंगे। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। पहला हम कोल देखते हैं, ठीक है। इन इंडिया कोल इज़ द मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो एक एक करके भी हमें समझना पड़ेगा। थोड़ा सा 2 मिनट में आप लोगों को फॉसिल फ्यूल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 8 क्लास में है। फॉसिल फ्यूल क्या है? इट इज़ ए नेचुरल फ्यूल सच एज कोल और आयल दैट वाज फॉर्म्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो फ्रॉम डेड एनिमल्स आर प्लांट्स, ठीक है। इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं और ये जो है डेड प्लांट से और एनिमल से बनता है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि फॉसिल फ्यूल जो है हमारा जो है बनने मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ये इतनी जल्दी जो है नहीं बनता है। तो इट प्रोवाइड्स, जैसे कोल जो है प्रोवाइड्स ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशनल एनर्जी नीड। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज द डोमेस्टिक नीड्स। अब कोल का यूज हम इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। पावर जनरेशन में भी करते हैं और डोमेस्टिक नीड्स में भी। पहले कोयले का यूज़ भी जो है बहुत होता था खाना बनाने में भी, या जो पार्टीज़ वगैरह में जो है जो मास लेवल पे जो खाना बनता है उसमें जो है कोयले का यूज होता है, ठीक है। इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। और जो कमर्शियल, जैसे कि कमर्शियल आपका इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ करने के लिए जो है कोल का रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स में हमने देखा कि ये जो है कैसे बनता है। कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। कंप्रेशन ऑफ प्लांट्स जो है नीचे मिट्टी में दब जाता है, ठीक है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। कोल देयरफॉर इट इज़ फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। वो वेराइटी ऑफ फॉर्म्स में जो है डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन, वो कंप्रेशन कितना है तो इसके अलग अलग जो है फॉर्म में ये मिलता है, ठीक है। डिकेइंग प्लांट्स इज स्वैम्प्स, ठीक है। स्वैम्प से एक वर्ड आया है, तो स्वैम्प से मतलब दलदली होता है, ठीक है। जो है कि उसमें अगर वो जो है जैसे पेड़ पौधे जो है अंदर जो है चले गए, ठीक है, तो उससे जो है दे फॉर्म्स प्रोड्यूस पीट। पीट जो है क्या होता है? कार्बनाइज्ड वेजिटेशन को पीट बोलते हैं। विच हैज़ ए लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। अब एक जो है इसमें लिग्नाइट कोल होता है, तो लिग्नाइट कोल जो है इट इज़ ए लो ग्रेड ब्राउन कोल, ठीक है। लो ग्रेड ब्राउन कोल ये
होता है, ये आपको ध्यान, विच इज़ सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, इसमें जो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। द प्रिंसिपल इग्नाइट रिजर्व आर इन नेवेली इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये जो है ज़्यादा मिलता है। एंड आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और लिग्नोनाइट को जो है, लिग्नाइट को जो है ये यूज करते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, ये लो ग्रेड का होता है, ब्राउन होता है, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड इट इज़ यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड तमिलनाडु में जो है ये ज़्यादा पाया जाता है। कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप, और जो है ये तो जो है सुपरफिशियल ही होता है, और जो है नीचे जो है बहुत ही डीप में जो है बरीड होता है, वो उसकी क्वालिटी जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर इसको जो है हम बिटुमिनस कोल बोलते हैं, MINOUS, बिटुमिनस कोल। इसकी क्वालिटी जो है इससे ज़्यादा होती है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज। मेट्रोलॉजिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोयल विच हैज़ ए स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। सो जो है इसका जो स्मेल्टिंग आयरन जो है में जो ब्लास्ट फर्नेस में इसका यूज होता है, ठीक है। एंड एंथ्रासाइट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। तो 3 जो है इसके हमने ANTHRACITE, ये देखिए, एक तो जो है लिग्नाइट है, बिटुमिनस है एंड एंथ्रासाइट है। इट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। तो ये जो है सबसे क्वालिटी एंथ्रासाइट का ज़्यादा होता है। तो ये 3 क्वालिटी के जो है कोल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन इंडिया कोल आकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ 2 मेन जियोलॉजिकल एजेस। अब जो है इंडिया में जो कोल होता है इसके 2 एजेस हैं, मतलब वो कितना पुराना है उस बेसिस पे जो है इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो जैसे कि आपका जैसे गोंदवाना है, ए लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर इन एज, ठीक है। गोंदवाना में जो भी कोल्स मिलता है वो 200 मिलियंस ईयर्स ऑफ एज है इसका, ठीक है। एंड एक होता है टर्शियरी डिपॉजिट, इसका एज है 55 मिलियंस ईयर्स। 2 एजेस हैं, एक तो गोंदवाना है जो 20 मिलियंस ईयर्स ऑफ एज का है, एंड दूसरा टर्शियरी डिपॉजिट है दैट इज़ 55 मिलियंस ईयर्स का है, ठीक है। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंदवाना कोल विच आर मेट्रोलॉजिकल कोल आर लोकेटेड इट। अब जो है ये गोंदवाना जो है, जो क्वालिटी इसकी जो है, जो जितना पुराना होता है उसकी क्वालिटी जो है उतनी ही अच्छी होती है। अब ये दामोदर वैली में ज़्यादा ये मिलता है। गोंदवाना जो है दामोदर वैली हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड, ठीक है, वो बेल्ट में मिलता है। जैसे झरिया है, रानीगंज है, बोकारो आर इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड। इसके जो है जो इम्पोर्टेंट कोल फील्ड है वो झरिया है, रानीगंज है एंड बोकारो, ठीक है। द गोदावरी महानदी शोन एंड वर्धा वैली आल्सो कंटेंट कोल डिपॉजिट। टर्सरी कोल कहाँ कहाँ मिलता है, ये जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है आपका ज़्यादा मिलता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ है आपका, मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ठीक है। तो ये कोल के हमने 2 एजेस का देखे, और वो कहाँ कहाँ बता। हाई क्वालिटी का जो है आपको जो है झरिया में, रानीगंज में, बोकारो में मिलता है, एंड जो टर्सरी एज जो है, जो कम जिनका एज है, ये जो है ईस्टर्न सेक्टर में मिलता है। तो इस प्रकार से हमने कोल के बारे में देखा। तो आज के क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।